राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी हम देख ले रहे हो। आज का टाइम 69 भाई हम अपने सवाल लगा बिटारा खोल लेंगे चारों औरतें। हम अपने सारे सवाल जवाब लेकर पहुंच गए हैं भाई। रवि आजाद जी तो रहे तो रवि जी 2 दिन तक सब नबे रहा है कि भाई खटकल टोल बंद हो रहा है और फ्री भी हो रहा है। इसका पहले तो कारण बता दो क्यों हो रहा है? इसका कारण है जो खटकल टोल जो कंपनी चला रही है जी। इसको मानसिक बीमारी हो रही है। अच्छा जी। और उस बीमारी का हमारे पास इलाज है जी। तो हम इलाज करने के लिए आए हैं। जी। हम इलाज करना चाहते हैं लेकिन ये इलाज से भाग रहे हैं। जी। कल दोपहर 2 बजे से ये टोल फ्री है लेकिन जिनका इलाज करना है वो यहाँ पे कई किलोमीटर तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हम टिक्का लेके आ रहे हैं, वो लगा के जाएंगे हम इनका। मेन मुद्दा ये है जी। तो ये जो धमकी वाला जो सवाल था जी, कल आपने रात ना 11 बजे एक वीडियो बना के डाली थी कि भाई हमको जो ये भाड़े के टट्टू हैं जो ये धमकी दे हुए हैं हम उनका भी इलाज कराएंगे। तो ऐसी कौन सी धमकी आप दोहरा रही है कि भाई आपने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है? देखिए, लगभग हरियाणा में सभी टोलों पे यूनियन की गाड़ियां टोल फ्री निकलती हैं जी। और हमारी एक आपसी समझ भी है। जी। कुछ एक टोलों में समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या खटकल टोल पे है। जी। जो भी यहाँ किसान नेता आता है, जो भी पदाधिकारी आता है, जी। हमारा ये मानना है कि किसान गुंडा टैक्स नहीं देगा। जी। हमारी ये लड़ाई है। संसद में नितिन गडकरी कहते हैं कि 60 किलोमीटर से पहले जो टोल है वो अवैध है। हरियाणा में ऐसे 17 टोल हैं जो हर महीने कई 100 करोड़ रुपए की वसूली अवैध रूप से कर रहे हैं, जबकि सड़क और परिवहन मंत्री कई बार संसद में बयान दे चुके हैं। हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि हम इन अवैध टोलों को हटाएंगे लेकिन सालों बीत गए, टोल हटने दूर की बात है, नए टोल लग रहे हैं। पिछले साल एक बात मैं और बताऊंगा, आप एक व्हीकल लेके आते हो 6 प्रकार के टैक्स देते हो जी। जी। अच्छी सड़क बनाने के लिए। कमर्शियल व्हीकल लेके आते हो 12 प्रकार के टैक्स सड़क बनाने के लिए देते हो। जब आपने सड़क बनाने के लिए इतना टोल टैक्स दे दिया तो फिर ये कानून बना करके गुंडा टैक्स क्यों? हम इस गुंडा टैक्स के खिलाफ हैं। ये लड़ाई हमें बड़े स्तर पे लड़नी भी है लेकिन ये प्राथमिक चिकित्सा इनकी इतनी है कि भाई किसान गुंडा टैक्स नहीं देगा। ये शुरुआत यहाँ से होती है। आने वाले समय में ये बड़े स्तर पे टोलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और मुझे लगता है कि जनता को इन टोलों को खुद उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो बात बढ़ने वाली है नहीं। पिछली बार खट्टर सरकार ने लिस्ट बना के जारी करी थी कि भाई हम 25 टोलों को जो अवैध टोल है उनको लिस्ट वाइज हटाएंगे, लेकिन अब तक वो वहीं पे कायम है। जबकि पंजाब सरकार की अगर बात करा तो उनने 17 टोल उखाड़ के फेंक भी दिए। बिल्कुल, पंजाब में किया जी। खुद मुख्यमंत्री ने जाकर के टोल हटवाए हैं। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री कहाँ सोया हुआ है भाई? आज विधानसभा चुनाव सिर पे हैं। हरियाणा की सरकार विधानसभा चुनावों से पहले सभी टोल प्लाजाओं को, अवैध रूप से चल रहे टोल प्लाजाओं को हटाए, नहीं तो ये चुनाव में सीधा सीधा सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी जनता। और 2 बजे से कल ये टोल फ्री है। हमारा मुद्दा ये है, जो तुमने बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो। तुमने धमकी दिलाई है उस आदमी को पेश करो, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले और जो झंडे की और कार्ड की गाड़ियां वो टोल फ्री निकलेंगी और 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के गांव का टोल फ्री रहेगा। ये हमारी मांग है। रात को भी यहाँ धरने पर बैठे थे, मच्छरों के बीच यहाँ किसान सोए हैं। अब भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, कल भी बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। हम ये कह रहे हैं, मैं वहां बोलते हुए भी कह रहा था कि हम तो यूनियन का मतलब होता है कोतरी, और जिसके घर की मंडेर पे कोतरी बैठ जाए उसका नाश हो जाएगा। अब हम इनकी मंडेर पे बैठे आके, या घनी देर कोतरी बैठी रहेगी। जब किसान घनी देर बैठ गया, दिल्ली में बैठा था किसान 13 महीने, 3 टांग की सरकार है, लंगड़ी सरकार है, विकलांग सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, ये किसान आंदोलन की देन है। तो उसी प्रकार से ये नाश करने का काम कर रही है टोल कंपनी। हम इस टोल कंपनी को कह रहे हैं, केवल खटकड़ में नहीं, केवल मकड़ौली में नहीं, हरियाणा में आप काम नहीं कर पाओगे। जो गुंडागर्दी दिखा रहे हो
यहाँ पे भाड़े के गुंडे ला रखे हैं टोल के ऊपर, जिनकी हिस्ट्री है, उन लोगों को यहाँ ला रखा है। जो क्रिमिनल लोग हैं वो यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। आप देखिए जो टोल देता है ये तो उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं, ये फौजियों के साथ भी बदतमीजी करते हैं, ये किसानों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं अलग अलग टोल प्लाजाओं के। ये सड़कों के ऊपर कानूनी गुंडे बैठा रखे हैं सरकार ने। यहाँ के एसएचओ को ये नहीं पता कि यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। जी, कल एक कर्मचारी ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया था कि आप इस मुद्दे को पर्सनल मुद्दा बना रहे हो। आपने उसके पास फोन कराया और अपनी पर्सनल 10 गाड़ियों को टोल निकालने के लिए जो आपने उनसे कहा, उस बात पे ये विवाद बढ़ा रहे हो। भाई पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल कुछ नहीं है जी। मेरा जो कुछ है वो किसानों का है। और मन्ने के भाई छोरा का ब्याह करके लाना था जो मैं 10 गाड़ी फ्री लिखवाऊंगा, और मेरी तो ये रोक भी नहीं सकते गाड़ी। बात किसान की गाड़ियों की है, वो सरेआम झूठ बोल रहा था, इसीलिए लोगों ने उसका विरोध किया, इसीलिए पुलिस उसको लेके गई। ठीक है, वो सफेद झूठ बोल रहा था क्योंकि वो मुद्दे को सुलझाना नहीं उलझाना चाह रहा था। और हम हैं सुलझाने वाले, ये हैं उलझाने वाले। गलती इनको माननी पड़ेगी, माफी इनको मांगनी पड़ेगी। और खटखट टोल प्लाजा से हरियाणा के जो टोल प्लाजा ठीक काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं वो टोल प्लाजा यहाँ का ट्रेलर देख लें, ये नंबर सबका आएगा। सुधर जाओ, एक भी टोल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर किसानों के साथ बदतमीजी हो। टोल कर्मचारी नू भी क्यों है जी? हम किसानों ने पहचाना तो कैसे पहचाना? सब तो आई कार्ड बनवा रहे हैं, सब गले में परने डाल रहे हैं। भाई परना दिखा के भी कई ऐसे हैं किसान के भाई हमारे साथ बदतमीजी कर जाते हैं। आप एक बात बताओ, ये जो भी परना डाल रहे हैं ये सारे आंदोलनकारी हैं। जिसके गले में परना मिलेगा वो आंदोलनकारी है। ये परना कोई ऐसे नहीं डाल सकता, इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी मान लेते, अगर विनेश फोगाट को न्याय दिलवा देते तो मान लेते उनका भी 56 इंची सीना, लेकिन किसान का सीना 56 इंची है। झंडे लगाना इसकी लाग लपेट बहुत है। जब ये गले में आप डालते हो तो कई तरह की परंपरा निभानी पड़ती है आपको। जब आप अपनी गाड़ी पे झंडा लगाते हो तब आपको कई तरह की परंपरा निभानी पड़ती हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं डाल सकता। ये टोल अगर इनके बहाने हैं, कार्ड दूसरा ले रहा है जी, कार्ड दूसरा ले रहा है जी, इसमें जो है ये जी हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये इन्होंने लाइन बंद कर दी। ये जो कार्ड है ये दिखा के टोल पास किया जाता है। जी, ये अलग अलग संगठनों ने अपने अलग अलग पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के कार्ड बना रखे हैं, और ये जिम्मेदार लोगों के कार्ड बने हुए हैं। किसी कार्ड पे आपको शक है तो इसके ऊपर मिल जाती है। हाँ, देखिए एक बात बताओ, देश की सरकार चलाने की अथॉरिटी हम देते हैं जी। जब सरकार की अथॉरिटी हमारे पास है तो हमारी अथॉरिटी कौन देगा? हमारी अथॉरिटी तो हम खुद हैं। बिल्कुल। हमारे कानून हम खुद बनाते हैं और सरकार के गलत कानूनों को तोड़ते हैं। तो इसके ऊपर सब कार्डों पे नंबर दे रखे हैं। जिस कार्ड पे आपको डाउट है उस कार्ड का आप कंफर्म कर लो, और नहीं तो हमारी लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। ये टोल कंपनियों के लोग बीच में ना आए, नहीं तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये बात हम इनको बिल्कुल आपके कैमरे के सामने बता रहे हैं। गुंडागर्दी, तानाशाही, जबरन वसूली, बदतमीजी किसी के साथ भी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी जी। तो धरना कब तक चलने की वो है जी? कब तक चलाओगे धरने को? धरना तो भाई ये ईब माफी मान लें और ईब हमारी मांग मान लें तो धरना तो ईब जो है ना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं मानेंगे तब तक जमावड़ा बढ़ता जा है। क्रांतिकारी धरती हरियाणा की उचाना, एक आंदोलन की जरूरत है। टोल के माध्यम से ही एक आंदोलन की जरूरत है, वो भी हो तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं। चाहे हमें 5 दिन बैठना पड़े, 7 दिन बैठना पड़े, मजबूती के साथ धरना चलता रहेगा, लेकिन रड़क और फड़क निकाले बिना धरना उठे को नहीं। चलो भाई, रवि आजाद जी ने मजबूत इरादे के साथ अपनी बातें बता दी हैं। अगर टोल कर्मियों का यह बात समझ में आ जाए है तो धरना 5 मिनट में खत्म हो सका है। यह बात उन पर डिपेंड हुआ है। करते भाई इस वीडियो में जिला के शहर में तारा भाई की हम देख रहे थे आज का टाइम 69।